हेलो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये तीनों कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में हम अगले क्वेश्चनों की बातें कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन कहता है ए और बी 7:3 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। यानी कि दो पार्टनर हैं, ए और बी, 7:3 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। 1 अप्रैल 2016 को उनकी पूंजी क्रमशः 1 लाख रुपए और 40,000 रुपये थी। दोनों पार्टनरों की कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2016 को 1,40,000। पूंजी एवं आहरण पर 10% वार्षिक ब्याज लगाया जाना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका रेट कितना है बच्चों? 10%। ठीक है। बी को 1,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। P&L अप्रोप्रिएशन के किस साइड में लिखते हैं सैलरी को? DR साइड में। प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को ए ने 1,000 रुपये प्रतिमाह एवं बी ने 600 रुपये प्रतिमाह आहरण किया। ड्राइंग दे रखी है बच्चों दोनों पार्टनरों की। ड्राइंग को हम P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते हैं, ये हमने फॉर्मेट में आपको बताया था। पूंजी एवं आहरण पर ब्याज लगाने से पहले परंतु बी का वेतन घटाने के बाद, इसे हम अंडरलाइन करेंगे, बी का वेतन घटाने के बाद वर्ष का लाभ 54,960 रुपये था। तो जिसको भी घटाने के बाद, हमने पिछले क्वेश्चनों में भी बात की थी, जिसको भी घटाने के बाद का खर्चा प्रॉफिट दे रखा हो तो इससे हम P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे। वेतन P&L अप्रोप्रिएशन के DR में आता था, लेकिन प्रॉफिट इसे घटाने के बाद दे रखा है। इसका मतलब इस प्रॉफिट में से ऑलरेडी ये लेस हो रखा है सैलरी, तो अब वापस इसे DR साइड में लिख करके लेस नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों। शुद्ध लाभ ऐसा कमीशन घटाने के बाद और कमीशन घटाने से पहले, ये दो कंडीशन होती हैं। कमीशन घटाने के बाद में फॉर्मूला हम लगाते हैं रेट अपॉन 100 प्लस रेट, और कमीशन घटाने से पहले की अमाउंट की कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं रेट डिवाइडेड बाई 100। ठीक है। तो यहाँ घटाने के बाद है तो रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। पर 5% की दर से ए को कमीशन का प्रावधान करना है। उपरोक्त सूचनाओं से 31 मार्च 2017 का लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। तो चलिए बच्चों, हम बनाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 5। P&L appropriation account फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर्मेट में भी हमने बताया था फॉर द ईयर एंडिंग लिखने के लिए। क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों 31 मार्च 2017। ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। तो सबसे पहले बच्चों हम P&L अप्रोप्रिएशन में क्या लिखते हैं? बाई P&L अकाउंट, यानी कि नेट प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट क्लियरली आपको दे रखा है 54,960 रुपये। अब हम चेक करते हैं कि हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या क्या नोट करते हैं। तो P&L अप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट में हमने बताया था CR साइड में प्रॉफिट को लिखने के बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं। बच्चों क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है
प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को ए ने 1000 रुपये प्रतिमाह एवं बी ने 600 रुपये प्रतिमाह आहरण किया, तो इस पर हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी होगी ड्राइंग की। तो चलो इसके लिए हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को आहरण हो रहा है, तो यानी कि जो हमारा मेथड नंबर 2 था जिसमें एवरेज पीरियड वाली जो टेबल हमने बताई थी वही वाला मेथड अप्लाई होगा। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला आपको बताया था, टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। ठीक है बच्चों, एवरेज पीरियड याद है, वो टेबल एक लंबी चौड़ी सी टेबल हमने लास्ट वीडियो में समझाई थी। एवरेज पीरियड उसी से कैलकुलेट होता है टेबल से। तो चेक करो, दो पार्टनर हैं, पहला है ए पार्टनर जो है वो 1000 रुपये प्रतिमाह ड्राइंग कर रहा है, तो टोटल ड्राइंग कितनी हुई बच्चों उसकी 12,000 रुपये। तो 12,000 टोटल ड्राइंग, रेट क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है 10%, और प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण हो रहा है। तो प्रत्येक माह के प्रारंभ में क्या बताया था आपको, n+1/2, यानी कि n नंबर ऑफ मंथ 12 + 1/2, 13/2 यानी कि 6.5। ये क्या आ जाएगा बच्चों, एवरेज पीरियड। ये उस टेबल में हमने समझाया भी था डिटेल में। अगर ये एवरेज पीरियड यहाँ पे ज़्यादा समझ में नहीं आया है तो आप उस लास्ट वीडियो में चेक करना, वहाँ पे पूरी टेबल हमने समझाई थी। डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12, इसे सॉल्व कर देंगे बच्चों। तो ये सॉल्व करके हमारा आया 650 रुपये। ठीक है, ए की कैलकुलेशन हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। ऐसे ही बी की कैलकुलेशन कर लेते हैं। बी जो बच्चों ड्राइंग कर रहा है वो कर रहा है 600 रुपये प्रति माह, तो 12 महीने की इसकी ड्राइंग कितनी हो गई, 7200 रुपये। 7200 इंटू रेट 10% इंटू एवरेज पीरियड, इसका भी 6.5 आएगा ना। क्यों आएगा बताइए, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, मासिक आहरण कर रहा है और हर महीने के प्रारंभ में ही आहरण कर रहा है। ठीक है, तो अमाउंट भी हर महीने बराबर है और टाइम गैप भी दोनों में बराबर है। ठीक है, तो इसलिए 6.5 हो जाएगा। इसकी अमाउंट आ जाएगी बच्चों कैलकुलेशन करके 390। ठीक है, तो ये दोनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट कंप्लीट हुई हमारी। नोट कर देंगे बच्चों फॉर्मेट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए पार्टनर, इसकी अमाउंट आ गई 650 रुपये। बी पार्टनर, इसकी अमाउंट आ गई 390 रुपये, और टोटल हो गए 1040 रुपये। ठीक है बच्चों, इसके बाद प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गई, सी आर साइड कंप्लीट। अब डी आर साइड में चेक करते हैं। तो डी आर साइड में हम सबसे पहले लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कौन कौन से पार्टनर हैं, ए है और बी। चेक करते हैं, ए ने कैपिटल कितनी लगा रखी थी, शुरू की दे रखी है ए की 1 लाख रुपये, जिस पर इंटरेस्ट का रेट कितना है बच्चों 10%। अमाउंट कितनी आ गई 10,000 रुपये। और बी ने कैपिटल कितनी लगाई है 40,000 यानी कि 40,000 रुपये। इंटरेस्ट का रेट है 10% यानी कि 4,000 रुपये। टोटल अमाउंट हो गई बच्चों दोनों की मिलाकर के 14,000 रुपये। ठीक है, चलिए इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इसके बाद डी आर साइड में हम नोट करते हैं पार्टनर सैलरी। चेक करो, क्वेश्चन में दे रखी है लेकिन हम नोट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो वेतन को घटाने के बाद का दे रखा है। अब क्वेश्चन में कहा है ना, मैंने अंडरलाइन करने के लिए भी कहा था, अगर वेतन को घटाने के बाद नहीं होता तो फिर हम सैलरी को भी यहाँ पे लिखते।
ठीक है बच्चों, ध्यान रखना जिसको भी घटाने के बाद प्रॉफिट दे रखा है उसको P&L अप्रोप्रिएशन में नोट नहीं किया जाएगा। इसके बाद पार्टनर कमीशन लिखते हैं। चेक करो, कमीशन भी क्वेश्चन में दे रखा है। कमीशन टू किसके लिए है? तो कमीशन के लिए कहा है कि कमीशन किसके लिए? ए के लिए। और बच्चों लाइन भी दे रखी है, ऐसा कमीशन घटाने के बाद। तो चलिए वर्किंग नोट बनाते हैं। कमीशन को घटाने के बाद वाली राशि का कितना परसेंट है? ये 5% कमीशन है। देखिए बच्चों, एक तो रटने वाला तरीका है, घटाने के बाद कहा जाए तो इसका मतलब रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। घटाने से पहले रेट, चलो मैं दोनों बता देता हूँ, फिलहाल मैं यहाँ घटाने के बाद बताता हूँ। कमीशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो भी बची हुई है इनटू रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट। मैं अभी आपको समझा भी दूंगा कि ये कैलकुलेशन किस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनता है। तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना बचता है बच्चों? तो देखिए हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा हुआ है वो चेक कर लेंगे। तो यहाँ हमने टोटल किया 56,000 हुआ सीआर साइड का टोटल, ठीक है। और अभी तक इसमें से हमने प्रॉफिट में से खर्चा कितना किया है? 14,000 रुपये। तो 56,000 में से 14,000 माइनस किए, प्रॉफिट कितना बचा हुआ है बच्चों? 42,000 रुपये प्रॉफिट। तो 42,000 रुपये 42,000 रुपये इंटू रेट कितना है? 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 5, यानी कि 42,000 इंटू 5/105। तो ये आएगा बच्चों 2,000 रुपये। ठीक है, तो कमीशन आ गया हमारा 2,000। चलो मैं यहाँ नोट भी कर देता हूँ, नोट डाल देता हूँ। नोट, यदि कमीशन घटाने से पहले का कहा जाए तो हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे बच्चों? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। तो ये सिर्फ मैंने यहाँ पे समझाने के लिए आपको बताया, एग्जाम में आपको नोट नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो प्रॉफिट है 56,000, इसमें से 14,000 रुपये घटाए और कमीशन को घटाने के बाद वाली जो अमाउंट है उसका 5% का कमीशन है। अब 56,000 में से 14,000 घटा दें, 2,000। अब ये अमाउंट हमारे पास नहीं है तो चलो हमने फॉर्मूले से निकाली, ये अमाउंट नहीं है, लैंग्वेज के हिसाब से चल रहे हैं। 56 में से 14,000 घटा दें, ये वाला कमीशन भी घटा दें, उसके बाद जो अमाउंट बचती है उसका 5% ये अमाउंट है। तो इसका मतलब जो, अब ये तो हमारे पास, जैसे हमने 56,000 में से 14,000 घटाए, 52,000 बचे। अब ये अमाउंट तो हमारे पास है ही नहीं, इसका मतलब उस 42,000 बचे, उस 42,000 में ये वाली अमाउंट भी तो अभी शामिल है, ये थोड़ी ना अभी घटे। अब ये हमें पता नहीं कितने, तो इसका मतलब 42,000 में 5% जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये कितना परसेंट हुआ बच्चों? 105% हुआ 42,000। तो 42,000 जब 105% के बराबर है तो बताइए 5% अमाउंट कितनी होगी? तो हम इस तरीके से भी इसे
कर सकते हैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया जो कि याद रखना है। तो खर्चे वगैरह सारे हमने लिख दिए। अब लास्ट में जो भी प्रॉफिट बचेगा पार्टनर कैपिटल में बांट दिया जाएगा, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। 56,000 में से 16,000 माइनस कर देंगे, 40,000 बचे। और ये 40,000 यानी कि 40,000 जो हमारे पार्टनर हैं ए और बी, उनमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया जाएगा। और बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेक करो, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 7:3 इंटू 7 बटे दोनों का टोटल 10 इंटू 3 बटे दोनों का टोटल 10, यानी कि 28,000 और 12,000। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, ये रहा। क्वेश्चन कहता है एक्स और वाई साझेदार हैं व लाभों को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं, यानी कि 2 एक्स और वाई पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। 1 अप्रैल 2016 को उनकी पूंजी क्रमशः 3 लाख रुपए व 2 लाख रुपए थी। दोनों की कैपिटल दे रखी है 3 लाख 2 लाख। साझेदारी संलेख में पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज और वाई को 1250 रुपये प्रतिमाह वेतन का प्रावधान है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और सैलरी भी है। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजी पर ब्याज और वेतन का प्रावधान करने से पहले 40,000 रुपये का लाभ है। वर्ष के लिए लाभों का विभाजन दर्शाइए। चलिए छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें हम बना लेते हैं P&L एप्रोप्रिएशन। वर्किंग नोट का बच्चों ध्यान रखा करना, एग्ज़ाम में वर्किंग नोट हर क्वेश्चन में आपको कंप्लीट करके आनी है। वर्किंग नोट का मतलब होता है कि कोई भी आप जो ये सॉल्यूशन कर रहे हो इसमें कोई भी कैलकुलेशन आपको शॉर्ट में शो नहीं करनी है। वर्किंग नोट में आपको डिटेल में कॉपी चेकर को समझा करके आनी है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ending 31st March 2017, particular amount, particular और अमाउंट। तो सबसे पहले बच्चों हम प्रॉफिट लिखते हैं बाय P&L अकाउंट, यानी कि ये क्या है हमारा नेट प्रॉफिट, और ये दे रखा है बच्चों 40,000 40,000 रुपये। ठीक है, इसके अलावा जो भी खर्चे चेक करो, P&L एप्रोप्रिएशन के CR साइड में हम क्या लिखते थे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। इसके बाद क्वेश्चन DR साइड में हम लिखते हैं जो दोनों चीज़ें दे रखी हैं, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब चेक करो हमारे पास सिर्फ प्रॉफिट के 40,000 हैं, तो ऐसा नहीं कि पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी हमें पहले पूरी देनी है, उसके बाद जो अमाउंट बचेगी तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे। तो सैलरी किसके लिए दी गई है बच्चों, सैलरी टू वाई के लिए सैलरी 1250 रुपये प्रतिमाह। तो बताइए 12 महीने का कितना हुआ, 15,000 रुपये। इसके अलावा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं।
कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं। एक्स ने कैपिटल लगाई थी 3 लाख और वाई ने कैपिटल लगाई थी 4 लाख रुपए, जिस पर इंटरेस्ट का जो रेट है वो 10% है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है 10%, यानी कि 30,000 रुपये इसके हुए, 40,000 इसके हुए। चेक करना बच्चों, 40,000 रुपये प्रॉफिट है, जिसमें से 15,000 रुपये सैलरी के दे दिए, बचे कितने? 25,000। अब 25,000 में से इतना हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दे सकते हैं? अगर कुछ अधिभार के लिए कहा होता कि जो खर्चे हैं वो लाभ से ज़्यादा दिए जा सकते हैं, ऐसा कुछ लैंग्वेज में कहा होता तो हम दे सकते और बाकी का बैलेंस जो बचता वो पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट में इधर बच जाता। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं कहा गया क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे 40,000 में से 15,000 माइनस करेंगे, बचे कितने? 25,000। और 25,000 रुपये की जो अमाउंट आई उससे अब इन पार्टनरों में उनको किस रेशो में बांटेंगे? प्रॉफिट के रेशो में या कैपिटल रेशो में? बताइए, किस रेशो में बांटेंगे? कैपिटल के रेशो में। ठीक है, तो चलिए बांट देते हैं। एक्स और वाई, 25,000 इंटू 3 का कैपिटल रेशो बना, इंटू 3 दोनों का टोटल 5, 25,000 इंटू 2/5, 15,000 रुपये। और इसके बताइए 10,000 रुपये। ये लीजिए, बस 25,000 हमने यहाँ पे नोट कर ही दिया है। कुछ प्रॉफिट लॉस तो अब बचता ही नहीं है, दोनों साइड का टोटल बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट बच्चों, बस इतना सा ही था। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कहता है रुचि व प्रशांत साझेदार हैं, दो पार्टनर हैं रुचि और प्रशांत, हम इसे शॉर्ट में आर और पी कह रहे हैं। लाभ हानि को 3:1 के अनुपात में बांटते हैं, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 दे रखा है। 1 अप्रैल 2016 को उनकी पूंजी क्रमशः 50,000 और 40,000 रुपये हैं, शुरू में कैपिटल दे रखी है। 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निम्न पर ध्यान देने से पहले फर्म का लाभ 57,500 रुपये था। ठीक है, अब कुछ कंडीशन है। फर्स्ट है पूंजी पर 5% की दर से ब्याज दिया जाना है। ठीक है जी। सेकंड है रुचि बिक्री पर 2% कमीशन प्राप्त करेगी। ठीक है, इसे सेल पर कमीशन दे देंगे। वर्ष की बिक्री 1,25,000 थी। ठीक है, सेल पर कमीशन का है ना, तो सेल दे रखी है 1,25,000। प्रशांत को प्रतिमाह 250 रुपये वेतन प्राप्त होगा। प्रतिमाह ध्यान रखना 1 महीने का है, तो पूरे साल का निकालेंगे तो 250 इंटू 12 करेंगे, क्योंकि पी&एल एप्रोप्रिएशन साल के लास्ट में बनाते हैं। ठीक है, प्रशांत उसके भवन का फर्म द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए 625 रुपये प्रतिमाह किराया पाने का अधिकारी है। रेंट फर्म का खर्चा है। तो पी&एल एप्रोप्रिएशन में बच्चों जब मैंने फॉर्मेट बताया था आपको, तो कहीं भी रेंट को पी&एल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखा, इसका मतलब ये खर्चा आ गया है। और इस खर्चे को, ऐसा कोई भी खर्चा जो पी&एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, अगर वो क्वेश्चन में दे रखा है, तो उसके लिए हम पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे? पी&एल अकाउंट, वहाँ से उसे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, विभाजन योग्य लाभ का 10% सामान्य संचय खाते में अंतरित किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। आपको लाभ हानि विनियोजन खाता तैयार करना है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम रेंट दे रखा है क्वेश्चन में, तो कौन सा अकाउंट बनाएंगे बच्चों? पी&एल का अकाउंट। चलिए यही बना देते हैं पी&एल का अकाउंट। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7।
छोटा फॉर्मेट बनाना है क्योंकि एक ही मत तो एडजस्ट करनी है। पी एंड एल अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। तो बच्चों सबसे पहले चेक करो, प्रॉफिट दे रखा है बाई प्रॉफिट बिफोर रेंट, ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, रेंट की एडजस्टमेंट नहीं हो रखी है। और ये दे रखा है 57,500 रुपये। इसके अलावा बच्चों जो खर्चे दे रखे हैं जो कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखा जाना था, रेंट दे रखा है 625 रुपये प्रति माह। तो हम 12 महीने का कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ गया बच्चों 7,500 रुपये। अब जो लास्ट में बैलेंस बचेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। 57,500 में से 7,500 माइनस कर देंगे, कितना बचा? 50,000। ठीक है, चलिए पी एंड एल अकाउंट कंप्लीट। अब इसके बाद क्या बना देंगे हम? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपका फेवरेट अकाउंट चल रहा है अब। कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि साहब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तो बड़ा ही आसान है बनाना। तो बिल्कुल आसान है, बस फॉर्मेट को याद करना है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही चलना है। क्वेश्चन में से संख्याएं छांटनी है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। मैंने यहाँ थोड़ा शॉर्ट में नोट कर दिया, आप लोग पूरा लिखोगे। यहाँ पे थोड़ी जगह की कमी थी, इसमें इस वजह से मैंने यहाँ आगे शॉर्ट में नोट कर दिया है। आप लोग पूरा लिखना। 31 मार्च 2017। ठीक है, हाँ जी। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाई पी एंड एल अकाउंट, यानी कि नेट प्रॉफिट। और बच्चों नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, चेक कीजिए फटाफट से सभी। तो नेट प्रॉफिट दे तो 57,500 रखा था, लेकिन हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट कितना निकाल लिया? 50,000 रुपये। ठीक है, चलिए इसके बाद सी आर साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नोट करते हैं। क्वेश्चन में चेक करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहीं नहीं दे रखी है। इसके बाद हम डी आर साइड में नोट करते हैं बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चेक कीजिए, ये क्वेश्चन में दे रखी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो दो पार्टनर हैं, रुचि और प्रशांत, है ना? रुचि और प्रशांत। तो चलिए देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था। तो बच्चों पार्टनरों की कैपिटल दे रखी थी 50,000, 40,000। और सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में कहा गया 5% उस पर इंटरेस्ट है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत आसान है। 50,000 इसके, 40,000 इसके, 5% इंटरेस्ट है 2,500 रुपये और 2,000 रुपये, यानी कि टोटल हो गए 4,500 रुपये। ठीक है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है कि रुचि बिक्री पर 2% कमीशन। तो कमीशन भी तो इधर लिखते हैं, कमीशन टू रुचि। सेल दे रखी है, सेल पर 5% कमीशन है, यही है ना? सॉरी 2%। सेल दे रखी है बच्चों 1,25,000, जिस पर 2% कमीशन, यानी कि 2,500 रुपये। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, प्रशांत को प्रतिमाह 250 रुपये वेतन प्राप्त होगा। सैलरी टू प्रशांत, ये भी नोट करेंगे। सैलरी टू प्रशांत 250 रुपये प्रतिमाह
तो टोटल कितना हो गया 12 महीने का 3000 रुपये। ठीक है बच्चों, इसके अलावा क्वेश्चन में एक और लाइन आई थी जो अभी तक के क्वेश्चनों में नहीं थी कि कुछ प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे पहले कि साहब किसी क्वेश्चन में आ ही नहीं रहा ट्रांसफ़र टू रिजर्व, तो वो अब आ गया। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 5, विभाजन योग्य लाभ का। तो विभाजन योग्य लाभ मैंने पहले भी समझाया था, 50,000 रुपये प्रॉफिट जो है इसमें से जितने भी खर्चे हैं वो घटा देंगे, तब जो प्रॉफिट बचता है बच्चों वो क्या कहलाता है, विभाजन योग्य लाभ। तो 50,000 में से, चलो मैं पहले यहाँ नोट कर देता हूँ, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, आप पूरा लिखना, जनरल रिजर्व, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। तो देखिए 50,000 माइनस के 4500 माइनस 2500 माइनस 3000। ठीक है, 50,000 में से ये माइनस करेंगे, 3 और 2 5 और 4 9 और 1 10,000 माइनस कर देंगे, तो जो 40,000 बचे उसका कितना ट्रांसफ़र करना है जनरल रिजर्व में, 10%। तो 40,000 का 10% कितना हो जाएगा बच्चों, 4,000 रुपये। समझ में आया। शुद्ध वितरण योग्य लाभ का, तो 50,000 जो प्रॉफिट है उसमें से ये तीनों खर्चे माइनस करेंगे, जो बचेगा वो शुद्ध वितरण योग्य लाभ कहलाता है। उसका 10% यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, बस सारे खर्चे इनकम हमने नोट कर दिए। अब जो लास्ट में बचेगा उसे हम पार्टनरों में बांट देंगे। तो चलिए टोटल कर लेते हैं। देखिए इधर का टोटल आया CR साइड का 50,000 50,000, और DR साइड का टोटल चेक करो कम आ रहा है, 4 और 4 3 और 4 13 और 1 14,000 रुपये आ रहा है। तो 50,000 माइनस 14,000 करेंगे तो कितना बचा बच्चों, 36,000। टू क्या लिखेंगे बताइए जल्दी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट कितना आया, 36,000। जो पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं, रुचि और प्रशांत, दोनों को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। 36,000 इंटू, चेक करो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 दे रखा है, तो इंटू 3/4। ठीक है, 27,000 रुपये इंटू 1/4 यानी कि 9,000 रुपये। और इस तरीके से इधर का टोटल भी कितना आ गया, 50,000। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है, तीन क्वेश्चन हुए हमारे इस वीडियो में। बच्चों तीनों क्वेश्चनों में कहीं भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट्स में आप मेरे से पूछ सकते हो, या मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दिया था, उस पर आप मेरे से